This is video number 1 on mathematical tools, in which we are going to discuss the mathematical identities. Let's see what are those identities. देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है आपको बड़े अच्छे से, फिर a प्लस बी का होल क्यूब भी आपको बड़े अच्छे से क्लियर है। फिर एक और फार्मूला यहाँ पे लिखा है मैंने, ये वाला आप पहले देखो, मैंने जैसे लिखा है आपको लिखना भी वैसे ही है कि ये a क्यूब फिर a स्क्वायर बी फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। मैं आपको बताऊंगा क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ आपके साथ कि फॉर्मेट क्या है। देखो a की पावर कितनी है, यहाँ पे a की पावर कितनी है 3, b की पावर कितनी है, यहाँ है ही नहीं b, तो b की पावर 0 है, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1। अच्छा, यहाँ पे a की पावर कितनी है, एक कम हो गई, यहाँ पे b की पावर कितनी है, एक बढ़ गई, यहाँ 0 थी, यहाँ कितनी हो गई 1। देख रहे हो? अब देखो फिर यहाँ पे a की पावर एक कम और कर दी, b की पावर एक और बढ़ा दी, फिर आगे a की पावर एक और कम कर दी, a की पावर कितनी, यहाँ कितनी है 1, तो आगे कितनी हो जाएगी, a का कम कर देंगे तो 0, a रेज टू पावर 0 कितना होता है 1, 1 से मल्टीप्लाई हम करते नहीं, इसलिए हमने छोड़ दिया। ये 1 से मल्टीप्लाई करके सेम रिजल्ट आता है, आई मीन टू से 1 से मल्टीप्लाई करके सेम रिजल्ट आता है, इसलिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए b की पावर कितनी बन गई, एक बढ़ गई। तो शुरू कहाँ से हुए थे, a की पावर कितनी थी, a की पावर कितनी थी 3, और b की पावर क्या थी यहाँ 0, और ख़त्म कहाँ हुआ, ख़त्म यहाँ हुआ। a की पावर बिल्कुल ख़त्म कर दी तुमने माइनस कर करके, और b की पावर बढ़ा के सबसे ज़्यादा कर दी। सबसे ज़्यादा आप बोलोगे सबसे ज़्यादा 3 कैसे, क्योंकि यहाँ 3 है इसलिए। तो ये बेसिक बात आपने याद रखनी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस फॉर्मेट में चलेंगे। a की पावर सबसे ज़्यादा, फिर b की पावर 0, फिर a की पावर बढ़ाओ, a की पावर कम करो, b की पावर बढ़ाओ, a की पावर और कम करो, b की पावर बढ़ाओ, ऐसे करके हम इसको करेंगे। और इसी तरह से फिर हम a प्लस बी रेज टू पावर 5 तक भी सीखेंगे, इवन 10 तक की भी आपको कहानी बताऊंगा कि किस तरह से वो चलता है सब कुछ इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अब देखो, और ये एक लास्ट फार्मूला है जो मुझे मालूम है आपको बड़े अच्छे से आता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब यूज़ करेंगे तो आपको फिर से दोबारा बता दूंगा, ठीक है, लेकिन ये वाला फार्मूला आपको आना चाहिए। ये 3 बेसिक फार्मूले जो आपको आने चाहिए। आप क्लेम कर सकते हो सर कि आपने सिर्फ प्लस वाला सिखाया, माइनस वाला नहीं सिखाया, तो मैं उस पर डिस्कस करूँगा। अभी मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मुझे a प्लस बी रेज टू पावर 3 मालूम है, क्या है अभी लिखा था मैंने, फिर से लिख देता हूँ, a क्यूब b रेज टू पावर 0 मैंने लिखा नहीं, लेकिन 3a की पावर कम कर दो, b की पावर बढ़ा दो, a की पावर और कम कर दो, b की पावर और बढ़ा दो, फिर a की पावर और कम कर दो, b की पावर बढ़ा दो, तो ये बन गया। अब मुझे लेकिन बोल रहा है कोई कि भाई तुम ये नहीं, तुम मुझे बताओ कि a माइनस बी क्या होगा, और पब्लिक कह रही है याद भी रखो। मैं कहता हूँ नहीं याद रखना, मैं कहता हूँ तुम इसको ऐसे पढ़ लो। कैसे पढ़ लो, देखो मैं बताता हूँ कैसे पढ़ लो। इसको पढ़ लो ऐसे कि a प्लस, इसी चीज़ को लिख रहा हूँ देखना, माइनस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल क्यूब, इस चीज़ को मतलब किया क्या तुमने, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? ये नज़र आ रहा है कि b की जगह माइनस बी है, तो आंसर में भी b की जगह माइनस बी कर दो, आंसर में भी b की जगह माइनस बी कर दो। आपको ये सिंपल बात बता रहा हूँ, आंसर में भी आप b की जगह माइनस बी कर दो। देखो मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप समझना उसको। देखो लिख रहा हूँ, क्या बनेगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, b की जगह क्या लिखना है माइनस बी, फिर 3a b की जगह क्या लिखना है माइनस बी,